हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स में बेटा हम कर रहे हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। बेटा इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनकी शॉर्ट वीडियो बनाई जा रही है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं की पॉइंट्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ये जो चैप्टर है बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी पे डिपेंड है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? कॉन्ग्रुएंस मींस बेटा कॉन्ग्रुएंट शेप। कॉन्ग्रुएंट शेप उन्हें कहा जाता है which have same congruent। congruence का मतलब क्या है? सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप रहती है और सेम साइज रहता है, चाहे वो ट्राइंगल्स है, चाहे स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे सर्कल है। तो सारे ही स्क्वायर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं क्योंकि सबका अलग अलग साइज रहता है। रेक्टेंगल्स भी इसी तरह ट्राइंगल्स भी। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ये आपके पास बेटा बेसिकली लाइक इंजीनियरिंग में यूज होगा। जैसे कि आपको पुल बनाना है तो पुल बनाते टाइम देखा जाता है कि जो ट्राइंगल्स बनेंगी वहां पर तो उनकी कॉन्ग्रुएंसी सेम होनी चाहिए या नहीं। ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट है यहाँ पर सीपीसीटी। सीपीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है। सीपीसीटी हम यूज करते हैं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल रहेंगे और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल रहेंगी। तो वो प्रॉपर्टी सीपीसीटी ही है। नेक्स्ट है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले है एसएएस। तो एसएएस क्या रहता है बेटा? एसएएस में हम दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। एस मींस साइड, एंगल साइड। जैसे कि आपको ये ट्राइंगल दी हुई है ABC और एक और ट्राइंगल है DEF। तो यहाँ पर ये साइड है आपकी 3, यहाँ पर भी 3 है, ये 4 है और सपोज ये जो एंगल है आपको गिवन है, सपोज दिस इज गिवन टू यू 90 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा AB इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DF एंड एंगल A इक्वल टू D हो जाएगा। तो बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये रहता है। ठीक है। हम लिखेंगे ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDF। ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो BC इज इक्वल टू EF भी रहेगा, BC EF रहेगा और रीजन लिखोगे बाय CPCT और यहां पर बेटा आपने लिखना है बाय SAS। ठीक है। इसी तरह ASA और AAS है। ASA में क्या रहता है? जो ट्राइंगल में आपको दोनों एंगल गिवन है, सपोज ये 40 है, ये 50 है और ये 5 डिग्री है, आपको दे रखा है। ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 40 50 दे रखा है। ये DEF है और ये ABC है, ये साइड्स नहीं दी हुई। तो ASA एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है। ये हो गया आपका SAS, ASA और AAS में क्या रहता है? दो एंगल और एनी साइड। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पहले भी पता है, आपने किया है बेटा कि अगर किसी ट्राइंगल में दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं। सपोज AB AC के इक्वल है तो AB का ऑपोजिट C एंगल B के इक्वल होगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इफ AB इज इक्वल टू AC। ये रिजल्ट हम यूज करते हैं। अगर एंगल इक्वल है देन साइड्स आर इक्वल और अगर साइड्स इक्वल हैं देन एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये रिजल्ट दोनों ही बहुत यूज होते हैं आपके इस चैप्टर में। नेक्स्ट है बेटा SSS, साइड साइड साइड। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में आपको साइड्स दे रखी हैं, दिस इज 6 8 10 और यहाँ पर भी आपको PQR में
आपको दे रखा है 10, 6, 8 लाइक दिस। तो ए बी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से, इस क्राइटेरिया के हेल्प से आप कह सकते हो कि एबीसी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू। ऑर्डर आपने फॉलो करना है बेटा। ट्राइंगल बीएसी हो गया यहाँ, बीएसी, तो यहां हम लेंगे ट्राइंगल आर पी क्यू। ए बी इज इक्वल टू पी आर, 6, 6 है, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर। इस तरह लास्ट है बेटा आपके पास आर एच एस। आर एच एस ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आर एच एस कौन सा क्राइटेरिया है? आर एच एस, आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और उसके बाद आपके पास एस मीन्स साइड हो गया। ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में आपको 90 डिग्री दे रखा है तो उसके सामने वाली साइड रहती है हाइपोटेन्यूज। तो एक साइड आपको दी होनी चाहिए कि इक्वल है, और एक आपको परपेंडिकुलर दिया होना चाहिए कि वो भी इक्वल है। लाइक यहाँ पर ये 10 दे रखा है, ये 6 है, तो बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री। सो बाय आर एच एस triangles are congruent. तो by CPCT all parts, all corresponding parts are also equal. तो ये था बेटा आपका क्राइटेरिया ऑफ फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना और इसको अच्छे से समझना, क्योंकि नेक्स्ट 10th में भी आपको सिमिलैरिटी चैप्टर आएगा, वो भी इसी से रिलेटेड है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।